हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। टोटल आपके 4 पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट सेकंड पार्ट, आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि फैक्टराइज कैसे करना है। तो ये आपकी इक्वेशन देखो कौन सी है। यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितनी है, एक्स की पावर 2 है या एक्स की पावर 1 है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडिल टर्म को क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो ये आपको अगर मेथड सीखना है तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और इसको फैक्टराइज करते हो। तो ये देखो, ये मेरा इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था 6x² + 17x + 5। इसको आपको फैक्टराइज करना है कि मतलब कि ये मिडिल वाली टर्म को आपको फैक्टराइज करना है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अब कैसे डिवाइड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म, यहाँ 3 टर्म है तो इसको 4 टर्म आपको बनानी है। तो आपको कोई भी 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि उन 2 नंबर का अगर आप सम करो तो आपका क्या आ जाए, ये एक्स का कॉफिशिएंट आ जाए। ठीक है, जो भी बीच में आपका नंबर है। तो कोई भी 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम करने पर 17 आ जाए। जैसे आपका 14 + 3 17 हो गया, 12 + 5 हो गया। तो ये वो 2 नंबर जो यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही आप यहाँ पे पुट करोगे, रैंडमली कोई भी नहीं पुट करोगे। तो कंडीशन क्या क्या है कि उन दोनों नंबर का सम आपका 17 होना चाहिए, और उन दोनों नंबर का आपका जो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो x² का कॉफिशिएंट है वो और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तो ये ऐसे ही नंबर आपको लेने हैं जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। तो वो 2 नंबर हम कैसे लेकर आएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 के फैक्टर बनाना है। तो देखो 1 के टेबल में भी 30 आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, 15 × 2 होता है। तो देखो आप यहाँ देखो 30 + 1 करेंगे। देखो मल्टीप्लाई तो हमारा पॉसिबल हो रहा है कि 30 × 1 30 हो गया, लेकिन प्लस अगर आप करोगे तो 30 + 1 आपका यहाँ पे कितना होगा, 31 होगा, 17 नहीं होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम ये वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं लेंगे। अब दूसरा देखो 2 × 15, तो ये भी आपका 30 होता है, बट सम करके देखो 15 + 2 17 हो गया। तो यानी कि 2 नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों हो गए। यानी किसी को भी पी ले लो, किसी को भी आप यहाँ पे क्यू ले लो। तो यही 2 नंबर आपको इस तरह से सर्च करके यहाँ पुट करना है और सॉल्व करके 2 इस तरह से फैक्टर फाइंड करने हैं। यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आती है उसका फैक्टराइज करने का ये मेथड है। तो अब आप यहाँ पे देखो सिंपल में, तो यही मेथड आपको याद रखना है। प्लस माइनस के उसमें नहीं उलझना है, कहाँ पे प्लस आ रहा है कहाँ माइनस हो रहा है, हमें वो नहीं देखना है। हम जैसे वो 2 नंबर फाइंड कर रहे थे वैसे ही लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे भी क्या करना है, ऐसे ही 2 नंबर फाइंड करने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो नाउ हियर वी हैव टू फाइंड 2 नंबर सच दैट, अब हमें 2 नंबर ऐसे कैसे चाहिए जिनका सम तो यहाँ पे कितना हो, जो भी x का कॉफिशिएंट है, यानी -7 है, लेकिन आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना है, आप सिर्फ यहाँ पे क्या लो, पॉजिटिव साइन ही लो। तो p + q हमारा यहाँ पे 7 होना चाहिए। ये आप रफ में भी कर सकते हो, यहाँ पे फेयर में करना जरूरी नहीं है। एंड उन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, x² के कॉफिशिएंट इस कांस्टेंट के कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो 12 × 1 आपका यहाँ पे 12 हो गया। तो कोई भी 2 नंबर ऐसे लेकर आने जिनका यहाँ पे प्रोडक्ट करो तो 12 आना चाहिए, और उन दोनों का सम करो तो वो 7 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे कैसे करोगे, तो ये मल्टीप्लाई वाला जो भी नंबर है इसी के फैक्टर बनाओ। तो 1 × 12 भी आपका क्या होता है, 12 होता है, लेकिन 12 + 1 आपका 13 हो गया, हमें 7 चाहिए। फिर 2 के टेबल में 12 आता है यहाँ पे 6 टाइम, 6 × 2 = 12। तो ये देखो 6 + 2 आपका 7 नहीं होता है। तो 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में 4 टाइम आता है 12। तो 3 + 4 आपका यहाँ पे 7 हो रहा है, और 3 × 4 आपका 12 हो रहा है। तो यानी कि P आपका यहाँ पे 3 है एंड Q आपका यहाँ पे क्या है, 4 है। तो क्योंकि एडिशन है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी P ले लो किसी को भी Q ले लो। तो अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर P इक्वल है आपका 3 एंड Q इक्वल टू यहाँ पे कितना है आपका 4 है। तो सो यहाँ पे पुट कर लो। अब हम 7 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो 7 इक्वल टू हम 3 + 4 ले रहे हैं। तो px इक्वल टू 12x² -7 की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 3 + 4। तो ये हो गया 3 + 4 × x + 1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व ही करना है, बस हमें मिडिल टर्म हो गया, 7 की जगह क्या पुट करना है, वो दोनों टर्म हमें मिल गई है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 12x² माइनस प्लस माइनस 3 × x, 3x हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 × x, आपका 4x हो गया, +1। फिर इसके बाद +2 और लास्ट 2 में से आपको कॉमन लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखो,
अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखती हूँ। तो 12 का वो फैक्टर ले लो जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर को कह सकते हैं एक्स इंटू एक्स, फिर ये माइनस 3x एज इट इज़ हो गया, ये माइनस 4x प्लस 1 हो गया। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेना है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, जो जो आपका टर्म रिपीट हो रही है वो बाहर आ जाएगी। 3x बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 4x बचा, तो ये 4x हो गया, और यहाँ से सारा ही बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि जब आप वापस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 3x 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगी, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे 1 बचेगा। फिर अब आप ये दूसरा वाला जब भी यहाँ पे लास्ट टू में से कॉमन ले रहे हो, यहाँ पे जो भी साइन होगा वो कॉमन आएगा। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही टर्म आती है। तो चूंकि नेगेटिव यहाँ बाहर आया है तो 4x आपका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा वो साइन क्यों कॉमन लेते हैं कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ 4x माइनस 1 है तो यहाँ भी 4x माइनस 1 ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, थर्ड टर्म में जो भी साइन होगा वो आप बाहर ले लेते हो। अब जो दो यहाँ ब्रैकेट है रिपीट हो रहे हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं, 4x माइनस 1, और ये 3x माइनस 1 को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह से आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 डिग्री थी तो आपको यहाँ पे 2 टर्म मिलेगी, और उन सब की डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो इस तरह से 3 टर्म मिलेगी, और तीनों की ही डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह से आपको मिडिल टर्म यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे फैक्टराइज करना था, तो px इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये उसी के फैक्टर है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको यही आंसर मिलेगा, फिर 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 हो गया। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13। तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट से कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, x के कोफिशिएंट यानी 7 के, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो 13 इंटू 2 कितना हो गया आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, 13 नहीं है, ये 3 है। तो 3 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 के मल्टीप्लाई देखो, इसी के फैक्टर बनाने, 1 इंटू 6 आपका 6 होता है, और 6 प्लस 1 आपका 7 होता है। तो हमें मिल गया यहाँ पे, ये हमारा p है, ये हमारा q है। इनको ऐड कर रहे हो तो 7 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर p इक्वल टू हमने 1 ले लिया, एंड q इक्वल टू हमने यहाँ पे 6 ले लिया। तो 7 इक्वल टू हमारा हो गया 6 प्लस 1। अब पुट कर लो जैसे ऊपर हमने इसको सॉल्व किया। तो px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस 7 की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह हमने रखा 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। नाउ सॉल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर आपने 4-5 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिए फिर आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा, फिर आपको इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, नाउ 2x स्क्वायर प्लस 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 6 इंटू एक्स सी एक्स हो गया, प्लस 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 1 इंटू एक्स एक्स हो गया प्लस 3। अगेन आपको फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेना है। तो अब मैं इसको फिर से लिख के बताती हूँ, ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर को हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 6 के जो आप यहाँ पे वो नंबर लिखो जो कि आपका 2 कॉमन आ जाए। तो हम 6 को 2 इंटू 3 लिख लेते हैं, और इंटू एक्स है, फिर एक्स प्लस 3 एज इट इज हो गया, क्योंकि इनमें तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। तो ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, और एक्स यहाँ भी है। तो आपका कॉमन क्या आएगा, अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया। तो इधर से क्या बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से कितना बचा, 3 बच गया, x प्लस 3 बचा, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 3 बच गया। फिर जो साइन यहाँ पे है वो कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है तो ये प्लस कॉमन आएगा। कुछ भी चीज़ यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ x है, यहाँ 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 आता है, क्योंकि 1 फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो सेम टर्म आएगी। तो प्लस साइन बाहर आया तो ये एज इट इज़ रह जाएंगे, क्योंकि साइन तो चेंज होंगे नहीं, जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा सेम होने चाहिए, ये आप याद रखना। ये अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब आपने कॉमन लेने में कोई ना कोई मिस्टेक किया है। तो जो यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है ब्रैकेट उसको हमने एक बार लिख दिया, और फिर ये 2x लिखना है, फिर आपका ये प्लस 1 लिखना है। तो इसीलिए px के यहाँ पे फैक्टर्स आपके क्या हो गए, x प्लस 3, 2x प्लस 1।
फिर से हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, हैंस पी एक्स इक्वल टू यानी 2x² + 7x + 3 के फैक्टर आपके यहाँ पे हो गए x + 3 2x + 7। तो ये सिंपल सा मेथड है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और सॉल्व करने का। तो आई होप आपको दोनों यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। अब इसको आप नोट कर लो और अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, 2 नंबर का यहाँ पे सम चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन कब चाहिए वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगी। यहाँ पे तो आपका जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है उसका जो साइन होता है वो हमें करना है। यहाँ कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस करने पर आना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो माइनस करने पर आना चाहिए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, बट आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए जैसा अभी क्वेश्चन है वैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। माइनस जब करना होगा, जब जैसा क्वेश्चन होगा तब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँगी। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।